बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिनन फैब्रिक जिसके मेरे पास ये पीसीज हैं, पीसीज आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह एक प्रिंटेड पीस है। ये एक्चुअली शर्ट की कटिंग की हुई है। शोल्डर साइड स्ट्रिप है कपड़े की। ये स्ट्रिप काफ़ी लंबी है और इस तरह एक पीस ये है। ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ये वाला पीस भी देखिए इस तरह है। इससे रेब कपड़ा कटिंग की हुई है इस तरीके से। और ये ट्राउज़र की कटिंग, ये जब मैंने ट्राउज़र कट किया तो उसी में से जो फैब्रिक निकला 4 फोल्ड, उसका ट्राउज़र उसी वक्त कट कर लिया था। ये पीस जो है 4 फोल्ड करके ये भी रखा हुआ और मेन पीस यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पीस जो है, इसकी चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है। तो इससे मैं अगर यॉक बनाती हूँ फ्रॉक का तो कम पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे जितना चाहिए, यहाँ से अगर मैं कट करती हूँ शोल्डर साइड से, तो सेंटर से इसको किसी तरीके से हम श्रिंक कर लेंगे या कोई डिज़ाइन इस तरह बना लेंगे कि हमारी ये यॉक कंप्लीट हो जाए। नेक जो है वो सेंटर साइड से हो जाए। यहाँ से हमने किसी न किसी तरीके से इसको श्रिंक कर लेना है ऐसे। तो यहाँ से ये नेक जो है वो भी बन जाएगा और हमारी यॉक भी पूरी हो जाएगी। ये फ़्रॉक मैं 5 साल की बच्ची का बना रही हूँ और इसकी चौड़ाई मुझे 16 इंच रखनी है, यानी सिलाई होने के बाद 14.5 इंच भी काफ़ी होगी। अगर 14.5 इंच बन जाए तो यहाँ से शोल्डर साइड 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और डीप भी इस तरीके से 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। हाफ इंच ऊपर से मैंने तिरछी कटिंग के लिए छोड़ा है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मार्क करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ। शोल्डर साइड को इस तरह कट कर लिया मैंने। अब सेंटर से हमने इसको श्रिंक करना है। ये 2 पार्ट अलहदा कर लेती हूँ। ये पार्ट यहाँ से सांझा था फैब्रिक, तो ये फ्रंट और बैक टॉप का हिस्सा जो है इसको मैं अलहदा कर दिया मैंने। ऊपर के हिस्से पे अब मैंने चुन्नट डालनी है या फिर इसके ऊपर प्लेट डालने हैं। इसको मैंने श्रिंक करना है। श्रिंक करके इसको मैं तकरीबन 13 इंच तक ले आऊँगी, 13-14 इंच तक। और इसी तरह यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए ये देखिए, ऊपर मैं इस तरह प्लेट डाल रही हूँ। प्लेट डाल के इसको श्रिंक कर दूँगी। जितना हमें अपना नेक वाइड रखना है उतना मैंने ये इसको बचा देना है। तो प्लेट में इसके डाल दूँगी। अगर ये कम या ज़्यादा हुए तो इसको दोबारा से एडजस्ट किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरीके से मैं अंदाजे से ही तकरीबन हाफ इंच से ज़्यादा के ही प्लेट डाल रही हूँ, ताकि ये श्रिंक होने के बाद इसकी चौड़ाई जो है वो मेरे नेक के बराबर आ जाए। इस तरीके से प्लेट डालने के बाद अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, जैसे मुझे ये लग रहा है कि अभी भी हमारे नेक के हिसाब से ज़्यादा होगी, तो मैं 1-2 प्लेट इन प्लेट के ऊपर ही डाल लूँगी। यानी हमें फैब्रिक को गैदर्ड करना है। मेरा आइडिया आपको समझ आ गया होगा कि मैं इसको किस तरह का डिज़ाइनिंग में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ इस फैब्रिक को। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको प्लेट डाल के तो श्रिंक कर लिया है। अब यहाँ दोबारा से ये प्लेट डाले जा सकते हैं और हर प्लेट जिस तरह ऊपर डाला है वैसे, लेकिन वो मुश्किल होगा और उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको सिलाई मशीन का टांका बड़ा करके जहाँ से ऊपर तक मैंने प्लेट डाले हैं, फैब्रिक को गैदर किया है, वहीं तक ये बॉटम से भी मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद बैक साइड का धागा जो है इसको खींच लेंगे। ये मुझे 16 इंच रखना है। ये देखिए, मैं जूम करके आपको बता रही हूँ। फिरकी वाला धागा आसानी के साथ खींचा जाता है। इस तरह फिरकी वाले धागे को खींच के तो इसको मैंने इतना गैदर कर लेना है फैब्रिक को कि ये 16 इंच हो जाए। तो दोनों साइड पे ये धागा खींच दिया है। चुन्नट को हम सेंटर में बराबर कर लेंगे और ये हमारा 16 इंच तक हो गया है। तकरीबन 15.5 इंच भी ये काफ़ी होगा। बैक साइड वाला जो फैब्रिक है इसको मैं सेंटर से वैसे ही कटिंग कर दूँगी। इसको एक बार इस तरह फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद 8 इंच बाहर वाली साइड पे, यानी शोल्डर वाली साइड पे 8 इंच इस तरह रखेंगे, हमें जितना हमें पेटी का चाहिए। और यहाँ से बटन टेक बनाएंगे। बटन टेक के लिए छोड़ के बाकी का फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। ये जो एक्स्ट्रा रखा है इसको यूँ 2 दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे तो ये बटन टेक बन जाएगा और हमारी बैक साइड की पेटी जो है वो भी 16 इंच यानी 8 डबल है ये, तो इस तरह ये बन जाएगी। टॉप का फ्रंट और बैक दोनों रेडी करने के बाद ये बॉटम के लिए जो फैब्रिक है चौड़ाई में ये कम है
और लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 5 साल की बच्ची का बना रही हूँ। तो अब इस तरह एक इसको चुन्नट डाले हुए या प्लेट डाले हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए कम कपड़े में जिस तरह अम्ब्रेला फ़्रॉक कट करते हैं, मैं बिल्कुल वैसी बनाऊँगी। यहाँ जिस साइड पे ये फैब्रिक साँझा था, ये देखिए यहाँ से ये साँझा है, तो 8 इंच यहाँ डबल मैं मार्क कर रही हूँ, और दूसरी तरफ भी इधर मैंने 8 इंच मार्क करना है, लेकिन हाफ इंच मुझे छोड़ना है सिलाई के लिए, क्योंकि इधर से ओपन है। तो यहाँ से यहाँ तक इस फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ के और इसकी कटिंग कर लेंगे। कम कपड़े से अम्ब्रेला शेप या ए लाइन शेप फ्रॉक कटिंग करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। हमने जो ऊपर से साझा कपड़ा था वो 16 रखा है, यानी डबल 8, जो कि हमारी पेटी के बराबर है, यानी वेस्ट के बराबर है। और इन फैब्रिक के पीसीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के इसकी शेप को मैंने कट करना है। ये देखिए, ये जो सेंटर वाला पीस है ये हाफ इंच ज़्यादा है जो ओपन है, और यहाँ से अब इसका कॉर्नर गोलाई में इस तरह कट कर देंगे। 2.5 से 3 इंच कॉर्नर इस तरह गोलाई में कटिंग कर रही हूँ। चलिए, इसका जो तीखा सा कॉर्नर था ये सही हो गया है। अब ये बैक साइड वाला फैब्रिक, ये सांझा है, ये इस तरह बैक साइड पे अटैच कर देंगे, और जो फ्रंट साइड वाला है इसकी भी रेब कटिंग बाहर की साइड पे आएगी, और जो सेंटर में सीधी कटिंग है वो सेंटर में आ जाएगी। सेंटर में इसके ऊपर गुम सिलाई के साथ एक सिलाई लगा देंगे, और उसके ऊपर ये मैंने लेस यूज़ करनी है, इससे इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। बॉटम के ऊपर भी ये लेस लगाएंगे, खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और फैब्रिक की ये वाली जो स्टिप की शक्ल में ऑलरेडी ये कटी हुई है, तो इसको यहाँ फ्रॉक की फ्रिल के तौर पे लगा लेंगे। लेंथ इस फ्रॉक की काफ़ी हो जाएगी। और अब स्लीव्स के लिए ये वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। जितना ये है इसकी लेंथ में उतनी रख रही हूँ, और विड्थ इसकी 7 इंच रखी है। यहाँ से 2 इंच एक साइड पे, 2.5 इंच एक साइड पे यूँ मार्क करके तो गोलाई में कॉर्नर मार्क करेंगे। स्लीव्स के शोल्डर साइड को इस तरह कटिंग करेंगे। ये वाली जो फैब्रिक की स्ट्रिप साइड से उतरेगी ये इसकी कफ साइड पे लगा लूँगी। तो शोल्डर की इस तरह कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद सेंटर भी मैंने कट करके मार्क कर दिया। ये वाली जो फैब्रिक की स्ट्रिप है इसको भी बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, और ये स्ट्रिप दोनों कफ के आगे लगेगी। ये छोटी है। इसी तरह का सेम प्रिंट एक और फैब्रिक की स्ट्रिप में भी है, ये देखिए इसके अंदर। तो यहाँ से भी ये वाला प्रिंटेड जो डार्क प्रिंट का हमारे पास फैब्रिक है, इसको ये मैं कट कर लूँगी। और ये जो हमारे पास बाकी का पीस बचा है ये गले के नीचे लगाने के काम आएगा। इस पीस को इसके साथ यूँ सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद ये 2 स्लीव्स का बाजू, ये देखें 2 स्लीव्स के कफ साइड पे ये पूरा आ जाएगा। यूँ इसकी लेंथ रीज़नेबल हो जाएगी। और यहाँ भी इस पीस के ऊपर लेस इस तरह मैंने लगा देनी है कि ये जोड़ फील नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला फैब्रिक जो है अब ये गले के नीचे लगाना है। सिंपली हमने अपने फ्रंट टॉप का राइट साइड इसके ऊपर राइट साइड पे रखना है। पिंस के साथ मैंने फिक्स कर दिया है। यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर इसकी कटिंग करके पलट देंगे इसको। साइड पे मैंने कटिंग कर दी है, इन साइड भी इस तरह कटिंग कर लूँगी। इस तरह कटिंग करने के बाद कॉर्नर कट करने हैं, और ये नेक के नीचे कपड़ा आसानी के साथ लग गया इस तरीके से। छोटी बच्चियों का बगैर पेस्टिंग पेपर के इसी तरह हम नेक रेडी कर लेते हैं, और ये नेक गुम सिलाई के साथ रेडी होते हैं, यानी फैब्रिक का कोई भी ओपन एंड आपको नज़र नहीं आएगा। अब बाकी वाला पीस जो है ये इसके ऊपर लगाऊंगी, और ये बैक साइड पे चूँकि मैंने बटन टेक अलग फोल्ड किया है, तो इन दोनों पीसीस को अलग अलग सिलाई करके बैक साइड पे स्टिच करूँगी। दोनों तरफ मैंने पीसीस को अलग अलग स्टिच कर दिया है, ये देखिए बैक साइड का। और इसको अब हमने यहाँ सिलाई करना है। सिलाई करने के लिए राइट साइड पे रखनी है इस तरीके से। टॉप की फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड एक दूसरे के अलोंग इस तरह आ जाएंगी। बैक साइड वाला कपड़ा इस तरह निकाल के यहाँ सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रखेंगे ताकि फ्रंट और बैक का कपड़ा जो है वो अलग अलग सिले। इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब देखें ये पलट के, अब यहाँ ये नोट कीजिए, ऊपर वाला कपड़ा ऊपर की जानिब और नीचे वाला नीचे की जानिब। कॉर्नर को हमने कट लगा के फोल्ड किया हुआ है,
और यहाँ ये जो बटन टेक था इसके ऊपर मैंने यूँ ऊपर पलट के सिलाई लगाई थी ताकि ये सिलाई यहाँ जब स्टिच हो तो खूबसूरती के साथ हो और इसका कोई भी ओपन एंड बाहर की तरफ ना हो। दूसरी साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगाई है, इसको बैक साइड पे पलट देंगे, सारा फैब्रिक बैक साइड पे पलट देंगे। लिनन फैब्रिक है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ। लॉन कॉटन बड़ी आसानी के साथ फिंगर्स के साथ ही प्रेस हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा मुझे इस तरीके से प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको प्रेस करके बैक साइड पे इस फैब्रिक को यूँ पलट लूँगी। उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ या तरपाई कर लेनी है या सिलाई करके इसको फिक्स कर लेना है। बैक साइड पे इस फैब्रिक को पलट दिया इस तरह। अब बैक साइड पे इसको यूँ फोल्ड करेंगे चारों तरफ, या तो इसको फोल्ड करके इसकी तरपाई कर लेंगे या फिर इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो ये प्रिंटेड डार्क प्रिंट है और सेम कलर का थ्रेड है, तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी चारों तरफ। सिलाई के साथ ये देखिए फिक्स कर दिया। ये कपड़ा फैब्रिक ज़्यादा था तो मैंने यहाँ सिलाई लगाई, बाकी का नीचे की जानी फोल्ड करके इसको सिलाई लगा दी है। फ्रंट बैक गला बन के तैयार हो गया है, शोल्डर भी अच्छे से बन गए हैं। अब हमें लगाना है बॉटम का फैब्रिक और स्लीव्स भी मैंने रेडी कर लिए हैं। स्लीव्स के ऊपर जो कफ साइड पे फैब्रिक लगाना था इसके ऊपर ये लेस दोनों साइड पे मैंने लगा दी है, इससे ये खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। इसी तरह दूसरा स्लीव भी ये देखिए, ये जॉइंट मैंने इस तरह लगाया है कि ये अब डिज़ाइन में चेंज हो गया है। यूँ नहीं लग रहा कि हमने जोड़ डाले हैं, बल्कि डिज़ाइनिंग लग रही है जैसे हमने खुद से डिज़ाइनिंग की है। फ्रॉक के फ्रंट साइड पे भी गुम सिलाई के साथ सिलाई लगा के इस तरह मैंने लेस लगा दी और बॉटम साइड पे भी लेस लगा दी। अब बॉटम को टॉप के साथ इस तरह स्टिच कर देंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे। बैक साइड पे भी सिलाई लगा के अटैच कर दिया और फ्रंट साइड पे भी घेरा और जो पेटी है वो दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया है सिलाई करके। अब साइड की सिलाइयाँ बाकी हैं और बॉटम के ऊपर लगानी है फ्रिल। फ्रिल के लिए ये जो फैब्रिक था इसकी एक साइड हेम कर दी है इस तरीके से बारीक बारीक सा, और ऊपर की साइड पे सिलाई का टांका बड़ा करके फुल साइज़ करके और इसके फिरकी वाला धागे को खींच के मैंने फ्रिल लगा दी। फ्रिल जो है इसके साथ अटैच होगी और साइड की सिलाइयाँ लगा दी हैं। खूबसूरत सा ये फ्रॉक 5 साल की बच्ची का बन के तैयार हुआ है। कंप्लीट ड्रेस ये बना है 5 साल की बच्ची का एक खातून के सूट से, उतरे हुए कपड़े से। अब खातून का सूट किस तरह कटिंग करते हैं जिससे इतना ज़्यादा कपड़ा बच जाता है कि 5 साल की बच्ची का भी खूबसूरत सा कंप्लीट ड्रेस बन जाता है। तो ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको लेडीज़ शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमने फैब्रिक को किस तरह बचाना है। तो ये देखिए 25.5 इंच इसकी लेंथ है, वेस्ट इसकी 14.5-15 इंच बनी है, स्लीव्स की लेंथ भी 12 इंच तक बन गई है। ये देखिए खूबसूरत सा सर्दियों का ये ड्रेस 5 साल की बच्ची के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बन गया। मदर के ड्रेस से इस तरह बच्ची का ड्रेस भी बन गया है। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीसी से किस तरह हम बेबी ड्रेस बना सकते हैं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बेशुमार आइडियाज़ मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। ये देखिए हमारी जो ट्राउज़र है, जो शलवार कटिंग की थी, इसकी भी लेंथ 24 इंच है और इसकी विड्थ 11 इंच। ये देखिए यानी 44 हिप साइज़। तो ये बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आपको मैंने इसकी स्टिचिंग बताई। कंफर्टेबल सा ये ड्रेस सर्दियों का 5 साल की बच्ची का बड़े आराम से बन गया है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।